हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFASILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट फॉर रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन पे CSFASILDC के लिए स्पेशल कोर्स उपलब्ध है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल करें, वहां से आप जो है ऐप पे कोर्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा डाटा सफिशिएंसी का, पिछले वर्षों से पूछ रहा है, पिछले 2 वर्षों से। इसे हम हिंदी में कहते हैं आंकड़ा पर्याप्तता। यानी आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा और उस आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न ये है कि A, B, C, D और E में से सबसे कम अंक किसे मिला है? Who got the least marks among A, B, C, D and E? ठीक है, अब देखिए, इसको देखने के बाद आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को तो पढ़ना ही है, साथ ही ऑप्शन को भी देखना है। क्या? ऑप्शन को भी देखना है, क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शन बेस्ड होते हैं। कह रहा है कि 1 और 2 यानी पहला और दूसरा मिला के पर्याप्त है, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा। फिर कह रहा है तीनों कथन मिलके पर्याप्त नहीं है। All three statements together are not sufficient। तो हम लोग जो है इन स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? B को केवल E से कम अंक मिले। क्या? B को केवल E से कम अंक मिले। हम 3 स्टेटमेंट में बांट देते हैं इस तरह से, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था? ऑप्शन क्या क्या था? पहला और दूसरा साथ में लेना था, दूसरा और तीसरा साथ में लेना था, फिर पहला और तीसरा साथ में लेना था, और फिर क्या करना था हमें? कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों साथ मिलके भी पर्याप्त नहीं है। तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? B को केवल E से कम अंक मिला। B को केवल E से कम मिला। B को किससे कम मिला? केवल E से कम मिला। देखिए, यानी E जो होगा हमारा सबसे अधिक होगा फर्स्ट नंबर पे, B जो होगा सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि B को केवल E से कम मिला है। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला स्टेटमेंट? A को D और C से अधिक अंक मिला है। A got more marks than D and C। A को D और C से अधिक मिला है। D और C में नहीं पता है कि किसको अधिक मिला, किसको कम मिला। हमें बस इतना बोल रहा है A को D और C से अधिक मिला है। तीसरा स्टेटमेंट, A को B से कम अंक मिले। A got less marks than B। A को B से कम मार्क मिले हैं। ये तो हमने लिख लिया। ठीक है, जैसा हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से देखेंगे। कह रहा है पहला और दूसरा स्टेटमेंट। तो देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिलाएंगे तो हमारा क्या कह दिया है कि पहला स्टेटमेंट B को सिर्फ E से कम मिला है। ठीक है, यानी बाकी जो हैं ADC इसके नीचे हैं। ठीक है, तो A ऐसे रहेगा, DC नीचे ही रहेगा। क्या आप इन 2 स्टेटमेंट के आधार पे बता सकते हैं क्या सबसे कम स्कोर किसको मिला? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि D और C में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं किसका इसमें अधिक है या किसका कम है। यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या? पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट जिस तरह से लिखा हुआ है लिख लीजिए। A के नीचे D और C और A के ऊपर B। क्या इन स्टेटमेंट से आप बता सकते हैं क्या कि सबसे कम किसको मिला है?
डी और सी कम है ए से, लेकिन हमें कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि किसको कम मिला है, डी अधिक पा रहा है कि सी अधिक पा रहा है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट भी नहीं पर्याप्त होगा। पहला और तीसरा को लेते हैं, इसको और इसको। तो देखिए ई के नीचे रहेगा बी और बी के नीचे दिया है ए। बाकी दो लोगों के बारे में हमें कुछ डाटा पता नहीं है। हम जब पहला और तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही डाटा मिल पाता है, ई बी ए, डी और सी के बारे में पता नहीं चलता है। दो व्यक्ति यहाँ पे साइलेंट हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, यानी हमारा ए भी आंसर नहीं हो सकता। अब कह रहा है 1, 2 और 3 तीनों मिला के भी पर्याप्त नहीं है। तो देखते हैं क्या तीनों मिला के पर्याप्त होता है। पहला स्टेटमेंट B इज ओनली लेस देन E, फिर B के नीचे यहां देखिए A है तो A को लिख लेते हैं, A के नीचे D और C है तो लिख लेते हैं। हमें पांचों मिल गए, लेकिन सबसे कम किसका है अब भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसी चीज में उलझे हुए हैं। डी का अधिक है कि सी का अधिक है हमें कंफर्म पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल 3 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला भी क्वेश्चन हमारा डाटा सफिशिएंसी पर ही है, आंकड़ा पर्याप्तता पे। हमसे पूछ रहा है रामू को विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। हाउ मेनी मार्क्स डिड रामू गेट इन साइंस सब्जेक्ट। विज्ञान में पूछ रहा है रामू को। देखिए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मोहन को विज्ञान और गणित में कुल 130 अंक प्राप्त हुए। मोहन गॉट ए टोटल ऑफ 130 मार्क्स इन साइंस एंड मैथ। रामू के विज्ञान में अंक मोहन के गणित के अंकों से 10 अंक अधिक हैं। रामूज मार्क इन साइंस आर 10 मार्क्स देन मोहन मार्क इन मैथमेटिक्स। मोहन के विज्ञान में 60 अंक प्राप्त किए। मोहन स्कोर्ड 60 मार्क्स इन साइंस। फिर पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ए एंड सी, दूसरा ए एंड बी, तीसरा बी एंड सी, चौथा ऑप्शन है कि तीनों मिला के सफिशिएंट हैं। तो हम लोग देखते हैं हमें आंसर क्या देना है कि रामू को विज्ञान विषय में कितना अंक प्राप्त हुए। तो हम पहले जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड। ए फर्स्ट, ए सेकंड और ए थर्ड। एक जगह आपका 1 2 है, एक जगह 2 3 है, एक जगह आपका 1 3 है, एक जगह 1 2 3 तीनों है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मोहन को विज्ञान और गणित में कुल 130 अंक प्राप्त हुए। मोहन को, ये मोहन है, व्यक्ति का नाम लिखेंगे, साइंस में प्लस मैथमेटिक्स में 130 मिला। ठीक है क्या। अब अगला स्टेटमेंट, रामू के विज्ञान में अंक मोहन के गणित के अंकों से 10 अंक अधिक हैं। रामू के विज्ञान में अंक मोहन के गणित के अंकों से 10 अंक अधिक हैं। रामू के विज्ञान में अंक, रामू का किसमें, साइंस में किससे अधिक है, मोहन के गणित के अंकों से। तो मोहन का मैथ में जो अंक होगा, मोहन का मैथ में जो अंक है उसमें +10 करना है। यानी जब तक हमें मोहन का गणित का अंक नहीं पता चल पाएगा हम नहीं बता सकते विज्ञान में रामू का अंक कितना है। मोहन ने विज्ञान में 60 अंक प्राप्त किए। क्या कह रहा है, मोहन स्कोर्ड 60 मार्क्स इन साइंस। तीसरा कथन, मोहन ने विज्ञान में, मोहन ने साइंस में 60 नंबर प्राप्त किया। क्या, 60 नंबर। अब हम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट चौथे ऑप्शन पे कूद जाएंगे, यहाँ पे आंसर लिखा है तो नहीं, हम नियम से चलेंगे।